सबको नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ आप सबसे इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निमंत्रकों ने, इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मुझे यह इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का एक मौका दिया है और मुझे इनवाइट किया है। और बड़ी दुख की बात है कि मैं आज आप लोगों में वहाँ पर नहीं हूँ, आप लोगों के साथ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारा जो प्रोग्राम है ये ऑनलाइन देखने का एज सुन एज पॉसिबल देखने का प्रयास करूंगा। और अगर ये लाइव मुझे पॉसिबल है तो लाइव भी देखूंगा। सबसे पहले डॉक्टर विलास खरात और डॉक्टर प्रताप चाटसे जी को यह महत्वपूर्ण इतिहास पर जो लिखी किताब है, यह ऐतिहासिक किताब है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे हिसाब से यह बड़ी ऐतिहासिक किताब बनी है। आप सबको, हम सबको इसका प्रचार करना है, प्रसार करना है और पढ़नी है, खुद समझना है। तो मैं दोनों लेखकों को, जो इतिहास के संशोधक है, इनको मैं बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और आप सब वहां पर जो प्रोग्राम में आज जमा हुए हो, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन प्रोग्राम में आया है, लेकिन मुझे बताया गया है कि प्रोग्राम के अध्यक्ष हमारे माननीय वामन मिश्राम साहब है। हमारी प्रेरणा है वो, हम सब उनको सुनते हैं। हमेशा मैं उनको, उनके जहाँ भी भाषण होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, उनको फॉलो करते रहता हूँ। तो बाकी जो लोग आए हैं अपार्ट फ्रॉम वामन मिश्राम साहब, सारे प्रमुख अतिथिगण, सारे आयोजक और आप सब प्रेक्षक जो प्रोग्राम को आज अटेंड कर रहे हैं, उनको सबको मेरा नमस्कार। और मैं कुछ बातें आपके सामने इस वीडियो के जरिए रखना चाहता हूँ। आज के इस बहुत ही आनंददायी, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन पर जब ये किताब का अनावरण होने जा रहा है, इसका प्रकाशन होने जा रहा है। तो बहुत बार साथियों मैं सोशल मीडिया पर बोलते रहता हूँ और वार्तालाप भी, जब लोगों से वाद विवाद होता है, चर्चा होता है, तो जब होती है तो लोग मुझे पूछ लेते हैं कि अरे संग्राम, ये क्यों गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्या पड़ा है इससे क्या मिलेगा। यहाँ पर एनआरआई भी लोग बहुत ज्यादा, अगर हिस्ट्री में हम जाना चाहे और सच को खोदने की कोशिश करें तो फिर वो भी रोकने का प्रयास करते हैं कि क्यों इतना पीछे जा रहे हो, इससे क्या मिलेगा। तो साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गड़े हुए तथ्यों को, गड़े हुए सत्यों को, गड़ी हुई जो मूल भावनाएं थी, मूल परंपराएं थी, मूल मान्यताएं थी, उनको उखाड़ना, उनको सच, उनके ऊपर जो लेयर्स लग गए हैं, उनके ऊपर जो लेयर्स के लेयर्स जम गए हजारों साल से, 100 साल से, और वो नीचे दब गए हैं। और अब हमें पता भी नहीं चलता है कि सच ये हुआ करता था, ये सच है। तो उसको बाहर लाना, आज फिर से उसको स्टडी करना और लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कुछ सिंपल से एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हम देखते हैं कि हमें ऊपर सब देवी देवता, प्रथा, मान्यता, त्योहार, उत्सव, ये सारे ब्राह्मण धर्म के, या आज जिसे हिंदू धर्म बताया जाता है, उसके बताए जाते हैं। और उनके पीछे का जो कारण होता है, मूल उद्देश्य होता है, वो भी किसी पुराण में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर कोई देवता या कोई अवतार या कोई विधि होता है या कोई घटना घटी होती है पुराण में, और उसके ऊपर से फिर ये जोड़ कर, तोड़ मरोड़ कर हमें पेश किया जाता है कि इस वजह से हम दिवाली मनाते हैं, इस वजह से हम गणेश की चतुर्थी मनाते हैं, कृष्णाष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। तो इसकी हमें जो वजह होती है, ये ब्राह्मण ग्रंथ धर्म के पुराणों में मिल जाती है। लेकिन अगर उनको हम क्वेश्चन करें, अगर हम उसको क्रिटिकली एनालाइज करने का प्रयास करें, तो वो कोई सेंस ही नहीं, उसमें लॉजिकल सेंस ही नहीं होता है। जैसे कि रावण की जो स्टोरी मिल जाती है, रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, ब्राह्मण धर्म की ग्रंथ है, तो उसमें जो रावण की स्टोरी होती है, कोई लॉजिक ही नहीं होता है इसमें, और उसके कोई आधार भी नहीं मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम ब्राह्मण जो बुक्स है। उसके सिवा अगर हम उसके शिल्प देखें, आर्कियोलॉजी के कोई सबूत देखें, या कोई सेंसिबल उसके अकाउंट्स फॉरेन के ऑथर्स के जो है उनके देखें, तो ये कुछ भी हमें मिलते नहीं है। तो इससे हमें पता चलता है कि सच बात जो है, एक तो छिपाई गई है,
या भ्रष्ट हो गई है और वो तोड़ मरोड़ कर सैकड़ों साल, हजारों साल जिस तरीके से हमारे सामने आज प्रस्तुत होती है, प्रस्तुत की जाती है, वो बिल्कुल झूठ है या सत्य से बिल्कुल विपरीत है। तो ऊपर तो हमें दिखता है कि कोई ब्राह्मण देवी देवता है, और अगर हम नीचे खोदते हैं तो उसका कोई भी सबूत हमें जमीन में नहीं मिलता है, आर्कियोलॉजी का नहीं मिलता है, पुराने जो दस्तावेज है उनमें ठीक से सबूत नहीं मिलता है, नीचे गढ़ा हुआ जो मिलता है वो कुछ अलग ही सत्य होता है। तो ऊपर से जो पहराव है, औडंबर है, जो दिखावा है, ये ब्राह्मण पंथ का दिखाया जाता है, लेकिन अंदर से ये होता नहीं है। तो ये क्या होता है, क्या हमें ये जानना नहीं चाहिए? तो ये हमें बिल्कुल जानना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये छोटी छोटी जो चीजें आज हम देखते हैं ये क्या चीजें हैं, और नीचे एग्जैक्टली क्या गड़ा हुआ है, जमीन के अंदर क्या है एग्जैक्टली। तो इसके और मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन और मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। पीछे महाराष्ट्र में एक आरएसएस का आदमी है, बूढ़ा आदमी है, खुद को न्यूक्लियर साइंटिस्ट करके वो प्रेजेंट करता है, और ये घूमते रहता है। ये बिल्कुल टिपिकल ब्राह्मणवादी मानसिकता में ये बड़ा हुआ है और इसी का वो प्रचार करता है। तो ये महिला विरोधी है, ये आरक्षण विरोधी है। एक महिला पत्रकार ने उसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस अरोगंट बूढ़े आदमी ने उसे कह दिया कि पहले बिंदी लगा के और फिर मैं बात करूंगा तुमसे। तो ये जो मान्यता हो जाती है कि अगर तुम इस भारत देश की औरत हो, हिंदू धर्म की औरत हो, हिंदू संप्रदाय में जन्मी हुई हो और पढ़ रही हो, तो तुम्हें अपने माथे पर यहाँ पर बीच में तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर लगाना चाहिए अपने मांग में, तभी तुम हिंदू महिला हो और तभी तुम अच्छी चारित्रवान हो, सुसंस्कृत हो, धार्मिक महिला हो। लेकिन अगर हम इसके डिटेल में जब जाते हैं तो 1000 साल, 1500 साल पहले तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं थी। यहाँ पे एक टीका लगा दे या सिंदूर में मांग में सिंदूर भर दे, ऐसी बात होती ही नहीं थी। तो फिर ये कहां से घुस गई? क्या ये नई कोई एडिशन आ गई, या कोई उस वक्त की जो मौजूदा प्रस्तापित जो प्रथा थी उसको भ्रष्ट कर दिया गया और इस तरीके का कोई अवडंबर चला और फिर ये आज का सिंदूर बन गई, बिंदी बन गई। हम देखते हैं कि काफी सारी जो मॉडर्न लेडीज है वो अपने गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है। तो मंगलसूत्र नहीं पहना तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं या आज के पीढ़ी के जो ब्राह्मणवादी, जिनको अंधभक्त बोलते हैं, संगी बोलते हैं, ये लोग टोक देते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि ये मंगलसूत्र क्या है, क्या है ये पहले हुआ करता था? कुछ सैकड़ों साल पहले मंगलसूत्र क्या महिलाएं पहनती थी, और क्या उसका पर्पस भी यही होता था जो आज हमें बताया जाता है? तो हम देखते हैं कि नहीं भाई, ऐसा कोई मंगलसूत्र हुआ ही नहीं करता था। और ये मंगलसूत्र तो जो महामंगलसूत्र जो है भगवान बुद्ध का, उससे ये जुड़ता है और इसका फिर एक प्रतीक बन गया है और ये आज हमारे सामने इस तरीके से प्रस्तुत होता है। वैसे ये जो टीका जो बताया जाता है ये भी भगवान बुद्ध के ही एक प्रथा से आया हुआ है। मैं आगे जाकर आपके साथ शेयर करूंगा वो बात, जब मैं शिव और बुद्ध का जो कनेक्शन है, रिलेशन है, वो बताऊंगा। तो और एक बात इसके पहले कि मैं मेन टॉपिक पे आ जाऊं, कि हमें बताया जाता है ब्राह्मण ग्रंथों में कि बलि तो ऐसा अभिमानी था, गर्वधारी था कि उसको मारना जरूरी था, इसलिए उसको जमीन में गाड़ दिया, पाताल में गाड़ दिया भगवान के अवतार ने, वामन ने। लेकिन अगर ये बात सही है कि ऐसा ये बुरा आदमी था, तो फिर मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी दादी, मेरी नानी, ये सब ऐसा क्यों कहते हैं मराठी में, ईड़ा पीड़ा जाओ बड़ीचे राज्य हो, मतलब ईड़ा पीड़ा ये जब दुख का राज जाओ और मेरे बलि राजा का राज आए। तो ये क्यों कहती है? तो ये प्रथा जो चली है ये कुछ और मुझे बता रही है, सच्चाई बता रही है, लेकिन जो पुराण जो है ब्राह्मण धर्म के पुराण, ये मुझे कुछ और ही बता रहे हैं। तो इसमें मिसमैच हो रहा है। जब तक मैं ये मिसमैच सॉल्व न कर दूं तब तक मुझे शांति से नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हमें बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारा इतिहास पता होना चाहिए, और जिनको इतिहास पता होता है वही वर्तमान में बनाते हैं और उनका ही भविष्य होता है। और ये जो लड़ाई जो हुई है प्रतीकों की, परंपराओं की, मान्यताओं की, संस्कृतियों की, इसको भी जानना बहुत जरूरी है साथियों। इसी का बहुत बढ़िया प्रयास ये जो बुक है जेजूरी का खंडोबा कौन, क्योंकि मैंने इस किताब में काफी सारी नई चीजें भी पढ़ी है, और ये किताब जो है हमें
ये काफी सारी बातें क्लियर करती है कि जब भगवान बुद्ध का एक काल था 2600 साल पहले, तो वो भगवान बुद्ध के जाने के बाद कुछ 100 साल के बाद उनकी परंपरा जो थी उनमें अलग अलग शाखाएं उत्पन्न हो गई। फिर ये शाखाओं की उपशाखाएं हो गई। ये यहाँ पर ये डिवीजन हो रहा था और बाहर से जो आक्रमण हो रहे थे ब्राह्मण पंथ के, मुस्लिम पंथ के, ये आक्रमण भी वो झेलती गई और इसमें ये बदलाव होते गए। और ये बदलाव के चलते चलते ऐसा समय आ गया कि वह जो कल्चर था, बुद्धिस्ट कल्चर था, वो एकदम असुरक्षित हो गया, वल्नरेबल हो गया। और इसके होते होते फिर कुछ चीजें लोगों ने कैप्चर कर ली, जैसे कि ब्राह्मण पंथ ने काफी सारे विहार, काफी सारे उस वक्त की मूर्तियां, ये सब कैप्चर कर ली। और वातावरण ऐसा भयावह आतंक का हो गया कि जो फॉलोअर थे बुद्धा के पंथ के, वो बुद्ध मत के, उनको भी बुद्धा के नाम से पंथ चालू रखना, शुरू रखना ये मुश्किल हो गया। तो उन्होंने नाम बदलकर, रूप बदलकर बुद्धा की जो फॉलोअरशिप थी वो कंटिन्यू रखी, जो हमें महाराष्ट्र में दिखती है, जैसे नाथ पंथ है या विठोबा है या खंडोबा है। तो ये बदले हुए नाम, बदले हुए रूप, ताकि वो उस प्रथा को जिंदा रख पाते और उसको सदियों तक साथ लेकर अपने पीढ़ियों को, अगली पीढ़ियों को ट्रांसफर कर पाते, इसलिए ये प्रथाएं चली। तो ये सारी बातें उजागर होती है। बहुत सारी जो समाज में हमें प्रथाएं आज भी दिखती है, जैसे वासुदेव आता है गांवों में, एक मोर के पंखों का एक टोप पहनकर वो आता है और सुबह सुबह लोगों को जगाता है। तो ये प्रथा, ये बुद्धिज्म की प्रथा है। ये तो बात हमें पता ही नहीं होती, हमें लगता है ये कोई ब्राह्मण धर्म की प्रथा चली होगी। ऐसे अलग अलग ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण धर्म में जो उपनयन का विधि होता है वो भी बुद्धिज्म की प्रथा से लिया गया है बाद में। तो ऐसी काफी सारी छोटी मोटी जो चीजें हैं, ये विलास खरात जी और ये प्रताप चाटसे जी की किताब में आते हैं। तो बड़ी आंखें खोलने वाली किताब है ये तो सिंपल चीज है। उन्होंने आर्कियोलॉजी और जो भी ग्रंथ के प्रमाण मिले हैं, रेफरेंसेस मिले हैं, उनसे न केवल जम्बूद्वीप के संदर्भ में, जो भारत देश जम्बूद्वीप कहलाता था उसके संदर्भ में, लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, चाहे वो चीन हो, जापान हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, अरेबियन कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, इनमें जो जो रेफरेंसेस मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल या लिखित प्रमाण मिले हैं, उनकी एक जोड़ बनाकर इसको इस खंडोबा जो है इसको प्रस्तुत किया है। और ये सारा जो हिडन ट्रूथ है उसको हमारे सामने लाया है। तो मैं इस बुक की आई विल हाईली रिकमेंड दिस बुक। आप सब पढ़े और इसका प्रचार और प्रसार भी करें। तो ये रहा मेरा बुक के संदर्भ में कुछ इनिशियल जो इंट्रोडक्शन था। अब मैं कुछ मेरे मन में जो बात है, जो मैं काफी दिनों से मेरे YouTube के चैनल से प्रस्तुत करने की मेरे मन में एक इच्छा थी, लेकिन मैं ये आज आपके सामने इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। और ये काफी सारा जो मटेरियल है ये मेरा फर्स्ट हैंड नहीं है, ये सेकंड हैंड है। फर्स्ट हैंड इसको क्रेडिट जो लेखक संशोधन करते हैं इतिहास का, काफी सारा इन डेप्थ स्टडी करते हैं, जैसे विलास खरात जी हो या प्रताप चाटसे जी हो, ये फर्स्ट हैंड रिसर्चर्स है। मैं इनकी किताबों से पढ़कर, वहां से मटेरियल लेकर, सीखकर और फिर लोगों के सामने रखता हूँ, क्योंकि मेरा स्टडी का जो डेप्थ है ये इतना ही है, मैं इतना ही मैनेज कर पाता हूँ। सेकंड हैंड रिसर्च, सेकंड हैंड हिस्ट्री जो है मेन रिसर्चर्स की, उससे मैं उठाता हूँ, चुराता हूँ और लोगों के सामने रखता हूँ। तो क्रेडिट फॉर दिस इंफॉर्मेशन गोज टू मोस्ट ऑफ इट। मैंने काफी इधर अलग अलग रिसोर्सेज से भी लिया है, लेकिन विलास खरात जी की जो किताब है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, इस किताब के खंड 3 में ये चीजें मुझे मिली है। तो मैं एक बाबा को सुन रहा था, और ये मैं ज्यादा सुनता नहीं हूँ ये बाबा लोगों को, लेकिन ये जो वीडियो था ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक था। और ये बाबा जो है बड़े साउथ इंडिया में ये बड़े फेमस है। साउथ इंडिया से भी ज्यादा ये एनआरआई, जो एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन होता है इंडियंस का, हिंदूज का, इसमें ज्यादा वो फेमस है। और बड़े ये जो बात करने में बड़े स्मार्ट है। ये ग्लोबली इनका नाम है, बड़े बड़े राजनेता भी इनसे मिलते रहते हैं।
तो ये बाबा का एक वीडियो मैंने सुना यूट्यूब पर, और इसमें वो जोड़ते हैं कि शिव या बुद्ध, इसमें कौन श्रेष्ठ है, इस तरीके का ये वीडियो का टॉपिक है। उनका कोई फॉलोअर उनको सवाल पूछ लेता है, तो वो उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने उसका उत्तर दिया है। तो ये हिंदू पंथ के बाबा है, ब्राह्मण पंथ के बाबा है, तो जाहिर है कि ये शिव जो काल्पनिक जो देवता है, जो बुद्धिज्म से ही उठाई गई है, जिसके मैं कुछ रेफरेंसेस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसको ये कहते हैं कि ये अनंत है, ये हजारों सालों से, लाखों सालों से चल रहा है, 60,000 साल से चल रहा है, और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और बुद्धा का जो पाथ है ये एक लिमिटेड सिंगल ट्रैक है, और साइंटिफिक है, लॉजिकल है, लेकिन इसको बहुत लिमिटेशन है, बहुत लंबा रास्ता है, और जिसको बहुत पेशेंस है, सब्र है, वो ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन शिव का जो पाथ है ये विशाल है, महान है, और इसको फॉलो करने वाले जो है ये सदा सुरक्षित रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और दिमागी फ्रीडम में भी विश्वास करते हैं। तो जिसको जो सोचने की आजादी है वो अपना अपना विवेक इस्तेमाल करके, बुद्धि इस्तेमाल करके ये सब चीजें करते हैं, उन्होंने करना चाहिए। तो इसके उत्तर में मैं एक वीडियो सोच रहा था, हालांकि मैं उत्तर में नहीं सोच रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये मेरे वीडियो में ये जो टॉपिक है मेरे दिमाग में 1.5 साल से है कि शिव जो है ये एक गैर वैदिक देवता है, ये ब्राह्मण धर्म की देवता नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है ये पुराणों वेदों में नहीं आता है, ये बुद्धिज्म के लिटरेचर में भी नहीं आता है, लेकिन बुद्धा के लिटरेचर में नहीं आता है, लेकिन पोस्ट बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है, जो भी साहित्य है, उसमें यह शिव देवता आ जाती है। तो और हम अगर आज देखते हैं तो हमें 2 तरीके की चीजें मिलती हैं। एक तो ये जो शिव है इसमें कहीं ना कहीं बुद्ध छुप गए हैं। तो मैं आपको एक ये वीडियो की जो क्लिप है मैं आपको ये दिखाऊंगा, आप प्लीज ये क्लिप देखिए। तो आप ये क्लिप में देख सकते हो कि इसमें बुद्ध छिपाए गए हैं, और कुछ ऐसे हमारे सामने एग्जाम्पल्स है जहां पर बुद्ध छुपाए नहीं गए हैं, वो खुल्लम खुल्ला बुद्ध दिख रहे हैं, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। तो आप ये क्लिप भी देखिएगा। तो ये जो आपने क्लिप देखी, इसमें ये क्लियरली ये जो शिवलिंग जिसे कहा जाता है ब्राह्मण पंथ में, उसके ऊपर ये बुद्ध है, ये बुद्ध का स्तूप है, और उसके ऊपर ये बुद्ध की मूर्तियां है, जो मुख है उसके, लेकिन उसको नाम बुद्ध नहीं है, उसको शिव कहा गया है। अलग अलग बाबा उसको केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नाथ, ये सारे नाम दिए गए, उसके ज्योतिर्लिंग हो गए हैं। इसका कुछ जगह पर नाम वेंकट, ये पुरी के जगन्नाथ हो गया है, कुछ जगह पर ये वेंकटेश हो गया है। तो ये सारे जो बुद्ध के नाम बदल दिए गए हैं, है बुद्ध ही। अगर हम ये ठीक से सारे मूर्ति के अगर ऑर्नामेंट्स निकाल दे, इनके कपड़े बाहर जो लगाए वो निकाल दे, और अगर ओरिजिनल मूर्ति देखे तो ये सब मूर्तियों में हमें बुद्ध आ जाएंगे। तो कई जगह पर ये छिपाए गए हैं, कई जगह पर ये छिपाए नहीं है, लेकिन उनका नाम बदल दिया है, और फिर उसके हिसाब से उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। तो इसकी मैं डिटेल में अब आपके साथ ये डॉक्टर विलास खरात ने जो बताया ये आपके साथ शेयर करूंगा। शिव कौन है? तो शिव ये आज के ब्राह्मणी धर्म की देवता मानी जाती है।
विष्णु की तरह शिव का इस्तेमाल ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म और अन्य छोटे छोटे पंथ को ब्राह्मणवाद में सम्मिलित करने के लिए किया है। इसके बारे में इतिहासकार विजयनाथ का दाखला विलास जी ने दिया और वो कहते हैं कि विष्णु और शिव के नाम से ब्राह्मणों ने भारत के अनेक स्थानिक पंथ और स्थानिक देवताओं के ब्राह्मण धर्म से देवताओं इन संप्रदायों को ब्राह्मण धर्म में सम्मिलित कर लिया। ईसा यह शब्द ईश्वर शब्द लगाकर ब्राह्मणों ने स्थानिक देवताओं का शिव के नाम से ब्राह्मणीकरण किया, जैसे भूतेश्वर, हटकेश्वर, चंदेश्वर, खड़केश्वर जैसे शब्दों से स्थानिक देवताओं का ब्राह्मणीकरण हो गया। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में मिलता है, जहां पर स्थानीय खंडोबा देवता किसान और पशुपालक जमातियों की देवता थी, जेजुरी की देवता थी, जिसे शिव बताकर ब्राह्मणों ने उसका ब्राह्मणीकरण किया और अभी जेजुरी में खंडोबा का शिवलिंग के रूप में भी उनकी पूजा की जाती है। इसी शिव के माध्यम से प्राचीन सिंधु सभ्यता का भी ब्राह्मणीकरण करने का उन्होंने प्रयास अब शुरू कर दिया है। सिंधु सभ्यता में जो ध्यानस्थ योगी का शिल्प मिलता है उसे वो पशुपति बताना उन्होंने शुरू कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में वो पशुपति नहीं है। जो मेरी विलास जी से भी इस पर बात हुई थी कि सम्राट कनिष्का के टाइम के जो कॉइन्स मिले हैं उनमें भी एक मेडिटेटिंग योगी, ध्यानस्थ योगी की मुद्रा मिली है और यह अवलोकित त्रेशर की मुद्रा है। और इसी तरीके का ध्यानस्थ योगी जो सिंधुकालीन सभ्यता है उसमें भी ऐसे कॉइन्स मिले हैं जहां पर ध्यानस्थ योगी मिला है। तो ये बौद्ध धर्म की परंपरा है। बहुत सारे लोग चौंक जाते हैं कि बुद्धा के पहले 2000 साल पहले अगर सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो वहां पर बौद्ध सभ्यता कैसे हुई। तो बुद्धा के लिटरेचर में ही पूर्व के बुद्धों का रेफरेंस आता है और ये पूर्व के बुद्ध जब हुए थे उनके जमाने में भी कुछ प्रथाएं थी, जैसे पीपल का पेड़ हो या ये जो ध्यानस्थ जो योगी होते हैं जो बुद्धा की जो आकृति की जाती है ध्यानस्थ बुद्धा की, ये भी उसी का एक नमूना है और काफी सारे उसके आधार है कहने के लिए कि वह पूर्व बुद्ध की परंपरा रही है। तो ये जो बात है ये वेदों में नहीं आती है, वेदों में शिव का उल्लेख भी नहीं आता है, लेकिन शिव जैसा रुद्र नाम का एक स्थानिक देवता का जिक्र उसमें आता है। लेकिन ये रुद्र जो है ये अलग है, ये बिल्कुल शिव नहीं है। ये बहुत सारे जो इतिहासकार है उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि रुद्र ये अवैदिक मूल निवासी भारतीय देवता थी और ये बुद्ध पूर्व कालखंड में शिव का कोई अस्तित्व नहीं था। और कुछ ब्राह्मण इतिहासकार जिस अवैदिक देवता रुद्र के साथ शिव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ये एक्चुअली उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो लोकल लोगों की एक देवता हुआ करती थी। रुद्र लोग विचित्र आवाज निकालकर गायन करते थे जिसे रुदन कहा जाता था। आज भी राजस्थान में ये रुदाली नाम से ये प्रथा चलती है। तो वेदों में शिव नहीं है, बुद्ध जो ओरिजिनल साहित्य है उसमें शिव नहीं है। तो फिर ये प्रूव हो जाता है कि शिव ये पोस्ट बुद्धिस्ट जो टाइम था, एरा था, उस टाइम की एक देवता है। तो ये कौन सी देवता है? तो इसके बहुत सारे आधार है साथियों कि ये प्रत्यक्ष में बुद्धिज्म में जो अलग अलग अरहंत या बोधिसत्व या उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त करने वाले लोगों को जैसे देव देवी देवता कहलाने जाने लगा, तो उन्हीं के जो एक थे अवलोकित ईश्वर, उनके रूप को आगे जाकर शिव कहा जाने लगा। तो प्राचीन काल में मूर्ति पूजा हुआ नहीं करती थी, तो मूल आर्यों के मंदिर होते नहीं है, मिलते नहीं है। तो फिर आर्यों में मूर्ति पूजा की भी परंपरा नहीं थी, आर्य मंदिर नहीं बनाते थे। उसके सामाजिक जो जीवन का केंद्र हुआ करता था आर्यों का, ये यज्ञ की विधि हुआ करती थी। और मंदिर तो मूर्ति रखने के लिए, लेकिन उनके यहाँ पे मंदिर नहीं है, मूर्तियां नहीं है। तो इसीलिए ये जो मंदिर और मूर्तियों की जो प्रथा है ये स्थानिक प्रथा है, ये बौद्धों की प्रथा है, गैर आर्यों की, गैर ब्राह्मण लोगों की प्रथा है। तो शिव का उल्लेख बुद्ध काल में नहीं है, नंद काल मौर्य काल में नहीं है। शिव का पहला जिक्र जो है ये कुषाण काल में मिलता है, जहां पर कुषाण राजाओं ने शिव को ओयसो कहा। गांधार और उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्मीय राजाओं ने ध्यानस्थ बुद्ध को ज्यादा महत्व देना शुरू किया, इसलिए उनके शिष्यों में ध्यानस्थ बुद्ध ज्यादा दिखाई देता है।
जिसे बाद में शिव कहा जाने लगा। कुषाण साम्राज्य की सोने तथा तांबे की मुद्राएं मिली है, उन पर भी बुद्ध को त्रिरत्न के साथ दिखाया गया है और जिसको बाद में त्रिशूल के साथ समझा जाने लगा। तो ये त्रिशूल जो संकल्पना है ये भी बुद्धिज्म से ही शुरुआत हुई है। बुद्ध, धम्म और संघ, इस तरीके का ये त्रिशूल होता था, त्रिशरण जिसे हम कहते हैं। कुषाण सम्राटों का राज्य मध्य एशिया, ईरान और भारत के मथुरा तक फैला था। विभिन्न शाखाओं के कारण कुषाणों ने बुद्ध को भाषा के अनुसार अलग अलग नाम दे दिए थे। तो उसको बोडो, ये नाम बुद्ध को बोडो नाम प्रचलित हो गया था कुषाणों के वक्त। वैसे ही ओइसो, ये पर्शियन भाषा में व्रस शब्द से बना हुआ था। तो वेश का मतलब ईश्वर ऐसा होता था। अब इस ईश या ईश्वर, ये जो शब्द इसको आ गया ओइसो के माध्यम से, तो ये किसको कहा गया है? तो कुषाण काल में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर जो थे, इनको ईश कहा जाता था, ईश्वर कहा जाता था। और महाअवलोकितेश्वर या महेश्वर, महाईश्वर, इसी से ये महादेव भी बन गया। अवलोकितेश्वर के भव से यानी ब्रो से शिव का जन्म हुआ, ऐसे बौद्धों के करंडव्यूह सूत्र में बताया गया है। तो अगर बौद्धों का कोई सूत्र बता रहा है कि शिव का जन्म कैसे हुआ, तो ये सचमुच में ब्राह्मणी देवता नहीं है, ये तो गैर ब्राह्मणी देवता हो गई, बौद्धों की देवता हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि कुषाण काल में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को ओइसो अर्थात शिव के रूप में बौद्धों ने सामने लाया था। और अवलोकितेश्वर को महाईश्वर या महेश्वर कहा जाने लगा, इसीलिए शिव को भी महाईश्वर या महेश्वर या महादेव कहा जाने लगा। अवलोकितेश्वर उस समय की सबसे बड़ी देवता थी, इसलिए उसे महादेव कहा जाता था। करंडक व्यूह सूत्र में यह बताया गया है कि शिव बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का एक भी हिस्सा होकर बुद्ध की पूजा करता है। तो ब्राह्मणी जो देवता है उनका प्रभाव कम करने के लिए अवलोकितेश्वर ने लोकेश्वर यह नाम धारण कर लिया था, ऐसा उसमें 4थे अध्याय में बताया है उसके। और उसके ये जो फिर वहां पे जो प्रथा चली थी, ये तो ओरिजिनल बुद्धिस्ट त्रिपिटका में नहीं है, लेकिन बाद में जो साहित्य आया, बाद में जो प्रथाएं आए, इनमें ये सब शुरू हुआ और उसी से शिव का जन्म हुआ। और वो बाद में उसका ब्राह्मणीकरण किया गया, वो कैप्चर हो गया और फिर ऐसे शिव ये ब्राह्मण देवता हो गई। अवलोकितेश्वर को ही बाद में शिव कहा गया। और अवलोकितेश्वर बुद्ध मंगलमय था और करुणा का प्रतीक था, इसलिए उसे शिव मतलब करुणामय मंगलमय देवता कहा गया। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जगत के दुखों से मुक्ति दिलाकर उन्हें धम्म के सुखद जगत में लाता है, जिससे लोगों का जीवन सुखद और मंगलमय होता है। इसीलिए महालोकेश्वर बोधिसत्व को शिव कहा गया। तो इसके अलग अलग रेफरेंसेस डॉक्टर विलास खरात ने दिए, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो लोकोत्तर महासंदिग्ध बौद्धों के महावस्तु ग्रंथ में अवलोकित सूत्र मिलता है, जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की संकल्पना बताई गई है। और इस सूत्र में बताया गया है कि अवलोकितेश्वर दुनिया की आंख बनेगा और अंधकार को दूर करेगा। अवलोकितेश्वर विश्व का त्राता होने के कारण उसे नाथ भी कहा जाता है। तो अवलोकितेश्वर गुण करंडक व्यूह में अवलोकितेश्वर का बहुत ही महत्व वर्णन आया है, इस तरह से हम देख सकते हैं। और उसी समय ये ओम माने पद्मे होम जैसे मंत्र जो है ये अस्तित्व में आए थे बुद्धिज्म में, और उसी से फिर ये ओम निकाल कर आगे जाकर ब्राह्मण पंथ में आ गया और उसको सृष्टि का निर्माता या हिंदू धर्म का सिंबल बताकर सामने पेश किया गया। लेकिन इसका ओरिजिनल जो मूल है, यह संकल्पना जो है ये बुद्धिज्म से उत्पन्न हुई। ये बुद्धा ने नहीं बताया था, लेकिन बाद में जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस बदल गई उसमें ये सब अस्तित्व में आ गया। तो हम देखते हैं साथियों कि कुषाण काल में शाक्य मुनि, बुद्ध, मैत्रेय और अवलोकितेश्वर, इन तीनों की मूर्तियां, त्रिमूर्ति, ये भी बड़ी प्रचलित हो गई थी, बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। यह त्रिमूर्ति सन 142 में कुषाण काल में बनाई गई थी, जिसके बीच में शाक्य मुनि है और उनके दाएं बाजू में वज्र हाथ में लेकर वज्रपानी है और बाएं बाजू में कमान की कड़ी हाथ में लेकर शांत पद्मपानी है। उस शिल्प में वज्रपानी सन्यासी के रूप में दिखाया गया है। पद्मपानी जो है भारतीय राजपुत्र के रूप में ऊंचे वस्त्र और जवाहिरात से सुशोभित दिखाए गए हैं। शाक्यमुनि बुद्ध परम ज्ञानी बुद्ध होने के कारण उनके ज्ञान को वज्रपानी के रूप में दिखाया है
और उनकी करुणा जो है वो अवलोकितेश्वर के रूप में दिखाई गई है। सो ये त्रिमूर्ति जो है ये बड़ी फेमस हो गई। तो इसमें वज्रपाणी बोधिसत्व शिव का प्राथमिक रूप था जो कुषाण काल में विकसित हो गया था। वज्रपाणी बौद्ध धर्म का पहला बोधिसत्व है जो धर्मपाल बनकर बुद्ध धम्म और संघ की रक्षा करता है। तथागत बुद्ध के समय जब ब्राह्मण मंत्री अम्बट बुद्ध का विरोध कर रहा था तो वज्रपाणी ने उसे विरोध किया था और उसकी जो विचार सरणी थे उसको नष्ट किया गया था और उसका ही प्रतीक वो वज्र या गदा है, ऐसा हम देख सकते हैं। हम ये वज्रपाणी का जो कंसेप्ट है ये इसकी जो हिस्ट्री है ये औरंगाबाद के अजंता गुम्फा में भी हमें दिखाई देती है, जहां पर वज्रपाणी और पद्मपाणी यानी अवलोकितेश्वर गुम्फा क्रमांक 1 के चित्र में ये दिखाए गए हैं। अब चीन के वज्रपाणी को वज्र बौद्धा या करुणाशील राजा के रूप में दिखाया जाता है। उसके एक बाजू में गृह्यपाद बोधिसत्व तो दूसरे बाजू में नारायण दिखाया जाता है और दोनों भी धर्मपाल बोधिसत्व है। वज्रपाणी का वज्र वास्तव में त्रिरत्न का प्रतीक है, जिसमें ऊपर त्रिशूल रहते हैं और नीचे घंटा रहती है। सांची के स्तूप में विश्वंतर जातक शिल्प में वज्र को 2 पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है और उसके बीच में जोड़ने वाला एक डंडा है। तो यह शिल्प 1ली सदी में सांची स्तूप में उत्तर द्वार पर बनाया गया था। त्रिरत्न की सुरक्षा त्रिरत्न के प्रतीक वज्र के माध्यम से बोधिसत्व करता है, इसलिए उसे वज्रपाणी कहा गया है। अब शॉर्ट में देखते हैं कि ये जो शिव शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सुवास्तु अर्थात शुद्ध नीला पानी इस शब्द से हुई थी। ये स्वात नदी को बौद्ध लोग सुवास्तु कहते थे, जिससे उस नदी को स्वात नदी का नाम पड़ा और उस प्रदेश को स्वात प्रदेश नाम पड़ा। सुवास्तु बाद में शिव बना, सुवास्तु प्रदेश बना और बौद्धों को शिवी या शिवी ये कहा जाने लगा। तो ये ओरिजिन है सुवास्तु, शिवास्तु, फिर शिवी या शिवी। तो पाली भाषा में शुरू में तो श की जगह पर सी लिखा जाता था, तो ये शिवी जब हुआ शिव, ये बाद में जब संस्कृत का निर्माण हुआ तो शिव का शिव हो गया, सुवास्तु का शुवास्तु हो गया। तो हम आगे देखते हैं कि सीवी ये जो नाम है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जमात का नहीं है, ये प्रदेश का नाम है। जैसे हिंदू जो नाम है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ओरिजिनली किसी जमात का नहीं है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम हुआ करता था, सप्त सिंधु। फिर स का ह हो गया और वो हप्त हिंदू हुआ और उससे हिंदू हो गया। तो इसी तरह ये सुवास्तु जो है स्वात, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और बौद्ध लोगों ने सम्राट अशोक के बाद इस प्रदेश को अत्यंत विकसित, उन्नत और धरती पर एक स्वर्ग जैसा बनाया, इसलिए उसे सुवास्तु यानी सुखद रहने लायक प्रदेश, मंगलमय प्रदेश ऐसा बताया गया। सुवास्तु शब्द से शिवास्तु और आगे चलकर शिव तथा स्वात यह शब्द बने। शिव शब्द धार्मिक रूप से प्रचलित हुआ और स्वात यह प्रदेशवाचक शब्द हो गया। तो हम देखते हैं कि कहां पर यह कुषाण काल में एक जो स्वात वैली का जो एरिया है, स्वात नदी का एरिया, वहां से ये कंसेप्ट आया था कि ये मंगलमय एरिया है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो इसका मतलब इस शब्द का अर्थ है मंगल, सुवास्तु का अर्थ है मंगलमय प्रदेश और शिवास्तु उससे हो गया और फिर आगे शिव इस शब्द की निर्मित हो गई। तो ये त्रिमूर्ति की जो संकल्पना बौद्ध साहित्य में है, जिसमें धम्म का निर्माण बुद्ध है, अधर्म का नाश करने वाला वज्रपाणी है और धम्म को निरंतर उसका संरक्षण करने वाला अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। तो यह कंसेप्ट ब्राह्मण पंथ में उठाया गया और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की ये त्रिमूर्ति का निर्माण कर दिया। तो हम यहाँ पर इसका ओरिजिन देख सकते हैं। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश ये इतने माने जाते हैं हिंदू धर्म में और इसका ओरिजिन ही अगर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में है, जो कि ओरिजिनल बुद्धिस्ट ट्रेडिशन नहीं थी, ये जो बुद्धा के बाद में जो शाखा उपशाखा मान्यताएं बदल गई उसमें इसका ओरिजिन आता है। तो शिव का जैसे ये बुद्धिस्ट जो प्रतीक है, सिंबल्स है, इनका ब्राह्मणीकरण हुआ तो उसके साथ ब्राह्मण पंथ में शिव का नैतिक अधपतन भी कर दिया गया। और इसका भी डिस्क्रिप्शन डॉक्टर विलास खरात इस किताब में करते हैं कि किस तरीके से शिव की कहानी को विभत्स बना दिया ब्राह्मण कथाकारों ने।
सभी भारतीय तथा विदेशी इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि शिव ये ब्राह्मण देवता नहीं है। कुषाण कालीन शिव को बुद्ध पूर्व वैदिक कालीन रुद्र के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि रुद्र अवैदिक देवता है और शिव भी अवैदिक देवता है, इसलिए दोनों एक ही है, और रुद्र के माध्यम से शिव को सिंधुकालीन मुद्रा का योगी भी साबित करते हैं। ये गलत बात है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। शिव वास्तव में बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर तथा वज्रपाणी का संयुक्त प्रतीक होने के कारण बौद्धों ने उसे ब्राह्मणीकरण के बावजूद अपना लिया है। इसलिए जाट जैसे कट्टर प्राचीन बौद्ध खुद की उत्पत्ति शिव की जटाओं से बताते हैं। जाट जटा। भार जैसे मूल निवासी जमात भार शिवनाग बताने में गर्व महसूस करते हैं। इस तरह ब्राह्मणीकरण के बावजूद मूल निवासी बहुजनों ने शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, अन्य देवी देवताओं नहीं छोड़े, क्योंकि इनके अंतर्मन पर इनका गहरा प्रभाव था, क्योंकि ये सभी बौद्ध देवताएं हुआ करती थी। आगे चलकर हम देखते हैं 7वीं शताब्दी के बाद एक शैववाद शुरू हुआ। दक्षिण भारत के ब्राह्मणों ने शैववाद में ये बड़ी प्रगति की। उसके लिए उन्होंने बौद्ध और जैनों का बड़ा सप्रेशन किया, और ये जो भिक्षु होते थे बौद्ध जैन भिक्षु, उनके सिर काटकर उनके सिरों की माला शिव के हाथ में दिखाकर उसका एक रौद्र रूप ये जो जिसे भैरव कहना शुरू किया, ये भी सामने आया। तो शंकराचार्य ने बड़े जुल्म किए थे उस वक्त। बुद्धिस्ट जो भिक्षु थे और बुद्ध के मान्यता वाले जो लोग थे उन पर विहारों पर कब्जा किया, उनको ब्राह्मणवादी मठों में बदल दिया। तो बौद्धों का जो कत्लेआम हुआ, इसका उल्लेख जो है ये शंकर दिग्विजय में भी दिया है। साथियों, आगे विलास जी बौद्ध स्तूप जो थे वो शिवलिंग में कैसे कन्वर्ट हो गए, इसकी जानकारी बड़ी डिटेल में देते हैं। तो उसमें से कुछ मुद्दे मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सुनाऊंगा, सारा का सारा सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद की जो विश्वविख्यात एक शिष्या थी भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता, उनके फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम के ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि लोग बौद्ध को अपने बीच समझते थे और बुद्ध को निरंतर अपने जीवन में याद करते थे, जिसमें एक उच्चतम संकल्पना थी कि बुद्ध एक ऐसे देवता के रूप में हमारे बीच मौजूद है और हमें ऊपर से भी देख रहे हैं। तो यही संकल्पना बाद में शिव महादेव के रूप में इसका जो ब्राह्मणीकरण हुआ उसमें हम देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही मानना था कि वर्तमान हिंदू धर्म यह पतित महायान धर्म का रूप है। बौद्धों के संकल्पना प्रतीकों को अपनाकर चुराकर यह नया ब्राह्मणवाद का रूप हिंदू धर्म के नाम से प्रचलित किया गया है। शंकराचार्य ने शैववाद के नाम पर हिंसक अभियान चलाया और मृत हुए ब्राह्मणवाद को फिर से पुनर्जीवित किया। शंकराचार्य ने बुद्धगया पर भी हमला किया। बुद्धगया के मंदिर के पास के जमीन पर आज भी शंकराचार्य के नाम पर महंत ब्राह्मणों का कब्जा है, और दुख की बात यह है कि उन्हीं षड्यंत्रकारी पुरोहितों का महाविहार पर भी कब्जा है। तो यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। इतना ही नहीं, तो उसी स्थान पर बुद्ध स्तूपों को तोड़कर उन्हें शिवलिंग में बदल दिया गया है। तो बुद्ध स्तूपों को तोड़कर उसे शिवलिंग में बदलने की जो साजिश शंकराचार्य से आरंभ हुई थी, तो ये अब तक चली आई है, कुछ सदियों तक ये हम देख सकते हैं इसमें हिस्ट्री में। तो शंकराचार्य जो थे, इनकी आक्रामक जो प्रतिक्रांति हुई थी, ये सारे भारत में उन्होंने फिर बौद्ध धर्म को नष्ट करने का एक अभियान छेड़ दिया था। बड़े आक्रामक तरीके से वो हिमाचल से लेकर समुद्र तक ये अभियान उन्होंने चलाया। तो जोशीमठ, बद्रीनाथ जैसे केंद्र, ये भी बौद्ध केंद्र थे, उनके जगह पर ब्राह्मणवादी केंद्र ये मिल गए। अब हम उनको डिटेल में अगर स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो ये एकदम ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ये बौद्धों के स्थल थे। यहाँ पर ध्यानी बुद्ध को ध्यानी बद्री कहा जाता था इस इलाके में, हिमाचल के। तो ये बद्रीनाथ वगैरह ये जो इलाके हैं, ये बुद्ध के केंद्र थे पहले, और बुद्ध की वहां कोई स्थानिक भाषा में वहां पे बद्री कहा जाता है यहाँ हिमाचल के एरियाज में। तो बद्रीनाथ ये बुद्ध का ही रूप है। और आगे ये कहती है भगिनी निवेदिता कि विहार में जहां पर भी पीपल वृक्ष के नीचे गेरुआ रंग लगाए हुए पत्थर मिलते हैं, या रास्ते पर छोटा सा मिट्टी का टीला और उसके ऊपर पीर की मजार दिखाई पड़ती है, तो समझ लेना कि वह एक स्तूप है और ये बौद्धों का केंद्र है। तो ऐसे इस तरीके से ये पत्थर और उसके ऊपर
जो टीला लगाते थे, ये बौद्धों की प्रथा थी शुरू में, और बाद में इसी को फिर ब्राह्मणीकरण हो गया तो उसको हिंदुओं ने अपना लिया, और फिर यह ऐसा हम समझते हैं कि ये हिंदुओं की प्रथा है, लेकिन ये बौद्ध स्तूपों का एक प्रतीक हुआ करता था, सिंबल हुआ करता था। तो पुरोहितों ने हिंसा के साथ ये बोधि वृक्ष जो है इसकी संकल्पना को भी बदल दिया। बौद्ध विहारों को मंदिर मठों में, बौद्ध परंपराओं को ब्राह्मण ग्रंथ की यानी हिंदू धर्म की परंपराओं में उनको बदल दिया, और इस तरह से बौद्धों का हिंदूकरण हो गया, ब्राह्मणीकरण हो गया। तो ये बात अब बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो डीप रिसर्च करते हैं ये सब मानते हैं। ऐसे ही कहानी हमें मथुरा में मिलती है, यही कहानी हमें और भी जो भी केंद्र है आज ब्राह्मण धर्म के केंद्र माने जाते हैं, ये ज्यादातर केंद्र जो थे ये उस वक्त बौद्ध धर्म के केंद्र हुआ करते थे। हम ऐसा ही उदाहरण बनारस में देखते हैं। तो बनारस में वाराणसी के उत्तर में शहर के बाहर भैरव यानी शिव का मंदिर था, और उसके परिसर में एक बड़ा पत्थर का शिवलिंग था, जिसकी पूजा लोग लाट भैरव यानी शिव की लाठी के रूप में करते थे। ये मंदिर जो था औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, लेकिन बड़ा पत्थर का जो स्तंभ है ये नहीं तोड़ा था। तो ये स्तंभ से हमें पता चलता है कि ये अशोक स्तंभ है, जिसे स्तूप कहते हैं, और ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो ओरिजिनली ये मंदिर हिंदुओं का, ब्राह्मणों का नहीं था, ये बुद्ध मंदिर था, जो बाद में इस तरीके से इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया था। तो ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं आज महाराष्ट्र में अष्टविनायक की जगह है, या कोई किसी जगह को पांडव लेनी या पांडव ऐसे नाम दिए जाते हैं। जैसे अयोध्या का विवाद है बाबरी मस्जिद और मंदिर का, तो एक्चुअली ये बाबरी मस्जिद के जगह नीचे जो खुदाई हुई है, ये जो खुदाई किए हुए मैंने आज ही सोशल मीडिया पर देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के फेसबुक पर है। ये बड़े बुद्धिज्म के, आर्कियोलॉजी के, लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट है। उन्होंने ये पोस्ट किया है कि ये जो पिलर्स मिले हैं खुदाई में, ये तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, इसका जो पूरा डिजाइन है उस पर बुद्धा के छोटे छोटे मूर्तियां भी है वो पिलर्स पे, तो ये राम का मंदिर कहां से हो गया। तो साकेत की भूमि में जो नीचे बुद्धिस्ट विहार के, बुद्धिस्ट मंदिर के जो एविडेंसेस आ रहे हैं, लेकिन उसको लोग मान रहे हैं कि ये राम का मंदिर है। ऐसी ही परिस्थिति है, ये सारे हिंदू मुस्लिम के जो विवाद है ऐसी जगह पर ये पुराने बुद्धिस्ट स्थल है, लेकिन अब ब्राह्मण पंथ को मानने वाले हिंदुत्ववादी जो लोग हैं इन पर क्लेम करते हैं। तो त्रिशूल के बारे में मैंने बताया है कि ये बुद्ध, धम्म और संघ का एक प्रतीक हुआ करता था। सांची के स्तूपों में ये दिखाई देता है, सांची के जो शिल्पकला है इसमें ये त्रिशूल दिखाई देता है बुद्ध, धम्म और संघ का, और इसको बाद में फिर इसका ब्राह्मणीकरण हो गया, तो ये उनके भगवान अलग अलग जो है उनके हाथ में ये त्रिशूल दे दिया गया। और लास्ट में मैं अब नंदी के बारे में और थोड़ा सा ये जो तीसरी आंख शिव की जो कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो तथागत बुद्ध को जो विशेषण दिए जाते हैं उसमें मनुष्यों का नंदी यह भी एक विशेषण हुआ करता था, और इसके जो एविडेंसेस है, जब तथागत बुद्ध वापस कपिलवस्तु आते हैं तो उनकी जो पत्नी है यशोधरा, वो राहुल को बताती है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अपने उच्च कोटि भिक्खु संघ के साथ स्वर्ण कांति में जो दिख रहे हैं वे प्राणियों के बीच दिखाई देने वाले चमकदार नंदी के जैसे दिख रहे हैं, वो तुम्हारे पिता है। और आगे चलकर भी कुछ जो रेफरेंसेस है कि भगवान बुद्ध को नंदी के रूप में बुलाया करते थे। धम्म चक्र के साथ जो प्राणी दिखा है उसमें नंदी खास करके दिखाया जाता है। तो ये बुद्धिज्म का, बुद्धा का प्रतीक जैसे हाथी होता है वैसे नंदी भी दिखाते हैं। अशोक स्तंभ में अलग अलग जगह पर नंदी का चित्र है। आज हमारे वो नेशनल जो सिंबल्स है उसमें भी इनका समावेश किया जाता है। तो ब्राह्मण पुरोहितों ने बौद्धों के नंदी का ब्राह्मणीकरण करके फिर एक काल्पनिक कथा रच दी कि ये शीलद के यज्ञ से पैदा हुआ शिव का पुत्र है, ऐसा ये पौराणिक कथा उस पर रच दी। तो ये विलासखरात जी कहते हैं कि ये भी बुद्ध की शिक्षा का, बुद्ध का अपमान करने के लिए उन्होंने कहा है कि उनके शिव ब्राह्मणीकरण किए गए हुए शिव के अनावरस पुत्र को नंदी उन्होंने कहा है, और उसको फिर शिव का द्वारपाल बना के उसके दरवाजे पर खड़ा कर दिया है। तो ये भी एक बुद्ध को अपमान करने की एक चाल पुरोहितों की लगती है। और आखिर में जो
तीसरी आंख जो शिव की दिखाई जाती है, ये अगर हम शिल्प कला देखते हैं तो इसमें सबसे पुराने जो शिल्प है, चाहे वो भारत के हो या चाइना के हो या जापान के हो, इसमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां जो है ये सबसे पुरानी मूर्तियां है भारतीय उपखंड में। और इनमें से कुछ मूर्तियों में ये यहाँ पर एक ऐसा इलेवेशन दिखाया जाता है जिसको प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा की आंख, जिससे आप दोनों आंख बंद करके अंदर जाए और सत्य का साक्षात्कार करे, मुक्ति प्राप्त करे, तो ये प्रज्ञा की आंख हुआ करती थी, सुख की, दुख मुक्ति की आंख। तो इसी को फिर आगे जाकर शंकर को तीसरी आंख जोड़ दी, और उसी से आगे चलकर फिर जो टीका लगाना, तिलक लगाना, या फिर आगे जाकर मांग में सिंदूर भरना, ये सारी प्रथाएं जो ब्राह्मणीकरण इसका हुआ तो ये हिंदू धर्म की कहलाने जाने लगी। लेकिन मूलतः ये जो प्रथा थी, ये शिल्प कला, ये मूल बुद्धिस्ट त्रिपिटक वगैरह में नहीं है, इसमें सिर्फ प्रज्ञा की आंख का उल्लेख है। लेकिन इस तरह की मूर्तियां बनाकर उसमें ये आंख दिखाने की जो कला थी, ये बाद में आ गई बुद्ध के बाद में। लेकिन ये बुद्धिज्म के फॉलोअर्स में ये सबसे पहले आई, और बाद में ये फिर शंकर और आदि लोगों को ये जोड़ दी गई। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि मैंने ये जो रेफरेंसेस लेकर जो इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री की है ये आपके सामने प्रस्तुत की है इस मंगल अवसर पर, इस हैप्पी इवेंट के दिन। तो आई होप दिस मेक्स सेंस। और मैं फिर से हमारे जो आज के जो लेखक है, दोनों लेखकों को बड़ा शुभेच्छा देता हूं, डॉक्टर विलास खरात और डॉक्टर प्रताप चाटसे को, और प्रकाशक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुभेच्छा देता हूं। आई होप कि अगला जो कार्यक्रम है, बचा हुआ कार्यक्रम, ये आप सब लोग एंजॉय करें, और मैं भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सम्मिलित होने का प्रयास करूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवास।